वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भूपेश सरकार में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार, मंत्री ने सदन में की घोषणा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सहायक सरकार भूपेश सरकार के दौरान राज्य में संचालित शराब दुकानों की जांच करेगी। मंत्री ने यहां पर मंगलवार को सदन में इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन मंगलवार को भाजपा विधायक राजेश मूणत ने भूपेश सरकार में शराब बिक्री और नीति पर सवाल उठाए और गड़बड़ी के आरोप लगाए। भाजपा विधायक मूणत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शराब के प्रकरण बनाए, लेकिन इस मामले में किसी को जेल नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि दुकानों के भीतर 2 प्रकार की शराब बिक्री हुई है। शराब यहां पर दुकानों में नियमों के खिलाफ शराब बिकी है, लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 5 सालों में मिलावटी शराब के 157 प्रकरण में केवल 2 को जेल भेजा गया है। 6 माह में उखड़ी 114 करोड़ की सड़क। कोरबा में लापरवाही बरतने पर एसडीओ सब इंजीनियर सस्पेंड, 2 अफसरों को नोटिस। कोरबा जिले के चोटिया चिरमिरी मार्ग पर 23 किलोमीटर की सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले एसडीओ और सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कार्यपालन अभियंता और अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता को शोकॉज नोटिस जारी किया। डिप्टी सीएम अरुण शाह ने ये एक्शन लिया है। कांग्रेस कार्यकाल में साल 2018 में बनी सड़क 6 महीने में उखड़कर जर्जर हो गई थी। इसकी जांच कराने पर पता चला कि डामरीकरण की मोटाई और औसत कम करने और काम की डेंसिटी के घनत्व पर कम पाई गई है। मामले में दोषी पाए जाने पर अफसरों पर कार्रवाई की गई है। सुने मकान में सेंधमारी, नकदी समेत 10 लाख के जेवरात ले उड़े थे सातिर चोर। एक सुने मकान में सोने चांदी के जेवरात सहित 10 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 5,63,000 नगद और लगभग 5 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किया है। बता दी कि राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेंद्र नगर में बीते 25 फरवरी को अज्ञात चोरों ने एक सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां अलमारी में रखे नकदी रकम सहित सोने चांदी के जेवरातों को पार किया था। मामले की यहां पर जानकारी मिलती पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और साथ ही आरोपियों को कब्जे में लिया। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी प्लांट में धसी चट्टान, SP3 में पोकलेन मशीन और 4 से ज्यादा मजदूर दबे, 3 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी के SP3 स्किनिंग प्लांट में चट्टान धस गई। हादसे में पोकलेन मशीन और 4 से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। इनमें 3 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस और प्रशासन और एनएमडीसी के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लोगों पर कहर बरपा रहा है स्वाइन फ्लू, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य अमला, गाइडलाइन जारी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू टेंशन का सबब बना हुआ है। हर दिन नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके रोकथाम और उपचार के लिए आदेश जारी किया गया है। एमएलए रेणुका सिंह नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव। एमसीबी में बोली, मैं पूरे 5 साल तक भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से बीजेपी विधायक रेणुका सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए आई है, यहाँ पूरे 5 साल रहकर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करेगी। रेणुका सिंह ने कहा कि मैं अपने कार्यों और शब्द शैली से यहाँ की जनता को इतना मजबूर कर दूंगी कि वे दोबारा मुझे चुने। रेणुका सिंह ने यहाँ पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर भी तंज कसा। आज जारी होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आज जारी की जाएगी। आज पीएम किसान उत्सव के दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इस आयोजन के दौरान हितग्राही किसानों के मध्य उनके आधार सीडेड बैंक खातों में किस्त की राशि जारी होने के संबंध में विभिन्न प्रसार माध्यमों यथा यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया आदि द्वारा सघन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन गतिविधियों के द्वारा लाभान्वित किसानों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा यवतमाल महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि जारी की जाएगी। वहीं यहाँ पर जिला महासमुंद में कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर में कृषकों, जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में राशि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 22,88,000 से अधिक किसानों के खातों में 16वीं किस्त की 530 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
कवासी लखमा को राहत, बंगला खाली करने पर रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, मंत्री केदार कश्यप को हुआ था अलर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को आवंटित शासकीय बंगला खाली कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। मंत्री रहते हुए उन्हें जिला मुख्यालय में एसपी बंगले के पास आवास दिया गया था। सरकार बदलते ही जिला प्रशासन ने उन्हें बंगला खाली कराने का आदेश देकर दूसरा मकान आवंटित किया था, जिसे उन्हें हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ता धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विधायक है और बस्तर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 6 बार के विधायक याचिकाकर्ता पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे। बता दें कि यही बंगला मंत्री केदार कश्यप को आवंटित किया गया था। आईपीएल का मुकाबला रायपुर में होने की संभावना, फ्रेंचाइजी ने किया स्टेडियम का दौरा। अगर सब कुछ सही रहा तो 2024 के आईपीएल के मुकाबले रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुकाबलों की संभावनाओं को टटोलने आईपीएल की टीम पर फ्रेंचाइजी ने स्टेडियम का दौरा किया। अब उनके रिपोर्ट का इंतजार है। राजधानी रायपुर के लोगों में एक बार फिर से क्रिकेट के महाकुंभ में शामिल होने यानी स्टेडियम प्रीमियम लीग जैसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग देखने का मौका मिल सकता है। अपेक्स बैंक चयनित कर्मचारियों ने केदार कश्यप से की मुलाकात, मंत्री बोले जल्द शुरू होगी ज्वाइनिंग प्रोसेस, रिजल्ट आने के बाद भी नहीं हुई नियुक्ति। सहकारिता विभाग के अपेक्स बैंक में सहायक प्रबंधक और कार्यालय सहायक समेत अन्य पदों पर भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर लगातार मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं यहाँ पर बीते दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रायपुर में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने मंत्री के सामने जल्द नियुक्ति देने की मांग की। हालांकि इस दौरान मंत्री केदार कश्यप मामला कोर्ट में होने की बात कहते रहे, लेकिन परिजन और अभ्यर्थियों की ओर से जानकारी देने के बाद उन्होंने यहाँ पर आज शाम तक विभागीय सचिव और साथ ही रजिस्ट्रार को निर्देश देकर ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। बीजापुर में मुठभेड़, 4 नक्सलियों का किया गया ढेर। जंगल में कमांडर समेत 40 से 50 नक्सली थे मौजूद। 4 दिन में तीसरा एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बीते दिन हुई यहां पर इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। मामला जांगला थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जवान सर्चिंग पर निकले थे। 4 दिन के अंदर यह बस्तर में तीसरी मुठभेड़ है। कोरबा में एक पद पर भर्ती 250 आवेदन जमा। 5वीं पास के लिए निकली सफाई कर्मी की नौकरी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों ने भरा फॉर्म। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सफाई कर्मी की एक पद के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए 250 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि 5वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। नहीं रहे कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मां पिछले कुछ दिनों से चल रही थी बीमार। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मां का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पिस्ता देवी अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और 91 साल की उम्र में पिस्ता देवी ने यहाँ पर बीते शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आज यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्राइमरी स्कूल में गिरी गाज, एक बच्चे की मौत, 5 झूल से 2 की हालत गंभीर। सूरजपुर में अचानक मौसम बदलने के बाद हुई घटना। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में प्राथमिक शाला रेडियापारा में यहाँ पर बीते दोपहर यहाँ पर गाज गिरने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य झुलस गए। घटना में एक नर्स भी यहाँ पर झुलस गई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य जाँच के लिए स्कूल में गई थी। संदेश खाली में 50 से अधिक जनजातीय समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, सीएम विष्णु ने ममता से की न्याय की अपील। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। सीएम ने न्याय की अपील करते हुए ममता बनर्जी से माताओं बहनों की सुरक्षा की मांग की। वहीं दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई व राजनीतिक संरक्षण बंद कराने की अपील की गई। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से माताओं बहनों के साथ अन्याय की यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है, ऐसी घटनाओं को हृदय विदारक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से मन को पीड़ा पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 50 से अधिक जनजातीय समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक है। वारदात में यहाँ पर लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। आशा है कि ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेगी।
भूसालो ट्रक से 72 लाख का गांजा जब्त। उड़ीसा से महाराष्ट्र लेकर जा रहा था तस्कर, बॉर्डर पर पकड़ा गया शातिर। महासमुंद में महाराष्ट्र पासिंग मिनी ट्रक में भूसे के नीचे छिपा कर ले जा रहे 145 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब तक गांजे की कीमत 72.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक और गांजा जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पूरा मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा में घटिया क्वालिटी का सड़क निर्माण, डामरीकरण के कुछ दिन बाद उखड़ी सड़क, अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। सीएमओ बोले मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दंतेवाड़ा जिले के गीदम नगर पंचायत के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। गीदम के पुराने बस स्टैंड पर डामरीकरण का काम हुआ है। यहाँ न तो ऊंचाई और यहाँ पर बेश में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया और न ही अच्छी तरह से डामर डालकर यहाँ पर समतलीकरण किया गया है। इस तरह से सोनी सोढ़ी के घर के बगल की सड़क पर जो है डामरीकरण करने के कुछ दिन के अंदर सड़क उखड़ गई है। यहाँ के कुछ हिस्से की दोबारा मरम्मत कराई गई है। गौ तस्करी के विरोध में निकाली दंडवत यात्रा। प्रदेश में चढ़ा बड़ा गौ तस्कर गैंग, कार्रवाई की मांग को लेकर आईजी दफ्तर पहुंचा गौ सेवक। रायपुर में गौ तस्करी रोकने और गौवंश तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उमेश बीसे ने सिद्धार्थ चौक से रायपुर आईजी ऑफिस तक दंडवत यात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ सड़क पर फ्लैक्स लिए गौ तस्करी रोकने का नारा लगा रहे हैं। वहीं यहाँ पर बीसेन ने बताया कि कुछ दिन पहले आमानाका में गौ तस्करी करते ट्रक पकड़ाया था, जिसका मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इस पूरे तस्करी के मामले में मनोज जंघेल और हरी साहू, जिसे यहाँ पर पुलिस ने जाने अनजाने में छोड़ दिया, उस ट्रक के वही मुख्य आरोपी थे। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया गौरव। जसपुर की स्मृति को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। स्मृति खर्चे ने जसपुर जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर जसपुर जिले के आदिवासी अंचल के बगीचा में रहने वाली स्मृति खर्चे को बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबर्ट फॉर्मर के हाथों दिया गया है। बता दें कि स्मृति ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से अपनी बीटेक की पढ़ाई की और उनको यहाँ पर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। स्मृति के पिता अनंत खर्चे और माता वंदना खर्चे सहित पर परिवार के लोग स्मृति की इस उपलब्धि से काफी खुशी जाहिर की है। 72 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, नशे में धुत युवक ने घर में अकेला पाकर किया दुष्कर्म, जान से मारने की दी धमकी। पिंडरा में 72 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी दिलीप मार्को जो कि 25 वर्ष के हैं, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करा गया। मामला पिंडरा थाना क्षेत्र का है। प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ प्लान। अब लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ में नया टैरिफ लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगा। आचार संहिता लगने के बाद भी 2 दिनों तक जन सुनवाई होगी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बिजली का नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाएगा। 2 दिनों तक होने वाली जन सुनवाई में नए टैरिफ की सारी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली जाएगी। नए सत्र में पावर कंपनी को 3,600 करोड़ रुपये का फायदा और पुराना घाटा 7,775 करोड़ का हुआ था। घाटे के कारण कंपनी में आयोग को घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी वर्गों में घाटे की पूर्ति के लिए टैरिफ बढ़ाने की मांग की है। बलरामपुर में गौ तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से मवेशियों को छुड़वाया। ग्रामीणों के घर में घुसकर कर रहे हैं मारपीट। बलरामपुर जिले के रामनोगंज थाना क्षेत्र में ग्रामीणों की सूचना पर क्रूरतापूर्वक गौवंश को ले जाते हुए 3 तस्करों को पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने इस दौरान कई मवेशियों के तस्करों के चंगुल से छुड़वाया। इतना ही नहीं, अब मवेशियों की तस्करी में संलिप्त आरोपी और उनके सहयोगियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। दरअसल कोर्ट ने पिछले साल कंपनी को ऐसे विज्ञापन नहीं देने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इसे यहाँ पर नज़रअंदाज किया। इस पर कोर्ट ने कंपनी और साथ ही मैगजीन डायरेक्टर MD आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई यहाँ पर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और यहाँ पर एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेद दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का जो है झूठा दावा किया गया। केस की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
बस्तर में पीडीएस दुकानों पर सर्वर बना रोड़ा, बिना अनाज लिए वापस लौट रहे हैं लोग, उठ रही है ये मांग। बस्तर में पिछले कई दिनों से सरकार की पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में सर्वर रोड़ा बना हुआ है, जिससे गरीब परिवारों को सही समय पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त अनाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते उनको अनाज के लिए भटकना पड़ रहा है। बस्तर जिले के साथ साथ संभाग की सभी पीडीएस की दुकानों पर ई पोषण मशीन से ऑनलाइन राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन इसके सर्वर में पिछले कई दिनों से समस्या बनी हुई है। इस वजह से शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अंचलों की पीडीएस दुकानों में राशन लेने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। यही नहीं, हर रोज सर्वर डाउन होने के बाद सुनकर कई हितग्राहियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आलम यह कि जिले के कई गरीब परिवारों के यहाँ खाने के लिए अनाज खत्म हो गया। ऐसे में अब वे भी सरकार से ऑफलाइन राशन देने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।